जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में और मैं हूं शंकर आपके साथ। धनबाद में डीएमएफटी फंड के तहत जिले में चल रहे विभिन्न विकास योजना की समीक्षा को लेकर आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक धनबाद उपायुक्त के सभागार में किया गया, जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी विधायक रायसेना, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जिले के अधिकारी व दिशा के सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिले में चल रहा जलापूर्ति योजना सहित अन्य योजनाओं को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा कार्यों में देर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमएफटी फंड से जिले में लगभग 5 करोड़ की जलापूर्ति योजना चल रही है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्षेत्र में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क, स्कूल भवन और सरकारी भवनों के निर्माण पूरा होने के बाद भी अब तक उसमें कार्य या फिर पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। वहीं जिले को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। वहीं धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने कहा कि 2 महीने बाद दिशा की बैठक आज की गई है, जिसमें पिछले बैठकों में जो दिशा निर्देश दिया गया था उस पर कितना अनुपालन किया गया उस पर चर्चा की गई। पुराने जितने भी विषय आए थे उनके अनुपालन पर भी चर्चा हुई और बहुत से विषय ऐसे थे जिस पर कि लगा कि खानापूर्ति ही हुआ है। विशेषकर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बठिंडा फॉल का जो वहाँ उसके सौंदर्यीकरण और सुरक्षात्मक विषय थे हमारे। फिर कई एक सड़कों के मामले थे। तो अभी तक कोई ठोस कार्य इस पर हुआ नहीं है। आश्वासन मिला है, बहुत से विषयों पर जांच की भी आवश्यकता है, उसको भी हमने कहा, और सरकारी फंड के दुरुपयोग का भी विषय आया। लेकिन मेनली पानी पर बड़ा ही ले देकर लब्बल हुआ अब यही है कि अभी अब तो गर्मी, बरसात आ गया, लेकिन बहुत कुछ सकारात्मक प्रशासन के द्वारा अभी तक हुआ नहीं है। जवाब नहीं मिल पाया। जवाब तो दे ही रहा है ना, काम नहीं हुआ ना। जवाब से क्या मतलब है? हमको धरातल पर कार्य चाहिए, धरातल पर नहीं उतर रहा। आज दिशा की बैठक जो है सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई और यहाँ पर धनबाद के विकास को लेकर जो बहुत सारे कार्य जो हो रहे हैं उन पे चर्चा हुई कि अगर कुछ कार्य हो रहे हैं तो कहाँ उनमें कुछ बाधा बनी हुई है, या जो कुछ शिकायतें आई हुई थी उनका भी फॉलो अप हुआ है पिछली बैठक से लेकर अभी तक। तो उस पर ही जो है आज बृहद रूप से चर्चा हुई। कई कार्य आगे हुए, कई कार्य निष्पादित भी हुए, कई शिकायतें भी आईं। कई सारे यहाँ पर प्रमुख और पंचायत के लोग भी थे, उन लोगों ने भी काफ़ी शिकायतें की, उनको भी जो है देखा गया और उसी को लेकर बैठक हुई और संपन्न हो गई बैठक अभी के लिए। अब अगली जल्दी होगी तो उसमें जो है फिर फॉलो अप होगा। नहीं, बैठक में सभी दिशा में, चाहे वह सड़क के क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, पानी का, तो हर एक दिशा में चर्चा हुई। और जो कार्य रुका हुआ है, जैसे झरिया में जलापूर्ति योजना का काम, निरसा गोविंदपुर का जलापूर्ति योजना, कलिया सोल का जलापूर्ति, पैसा रहते हुए धनबाद जिला को डीएमएफटी का राशि उपलब्ध है, लेकिन काम पैसे के अभाव में, पैसे की बहाना दूसरा होता है, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, नहीं, तो यह सब काम लंबित है। तो उसको गति मिले और धनबाद प्रखंड के 12 पंचायतों में उनको लाभान्वित, जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं मिल पा रहा है, पोर्टल में नाम छूट गया या नाम का वो खुल नहीं रहा है, खुलने की अनुमति भी नहीं है, केंद्र सरकार की अनुमति से खुलेगा, उसके लिए आज पहल की गई कि उसको जल्दी खोल कर और गरीबों को हम मदद करें, उनको आवास मिले। पीने के पानी पर जो 672 करोड़ रुपए का शुरू हुआ था,
अभी डीसी साहब ने बताया कि वो 790 करोड़ हो गया और खर्च भी नहीं हुआ है। झरिया के बारे में कहा कि खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक पंप भी जमा डोबा में नहीं खरीदाया। 61% इन लोगों ने बतलाया कि खर्च हुआ है, तो उनका पूर्ण विवरणी हम लोगों ने मांगा है कि सारे विवरणी को दें। साथ ही साथ यहाँ नगर निगम में जो शौचालय बनाने के लिए डबल पैसा निकल गया था, डबल पैसा, तो उस पर एफआईआर करने का निर्णय हुआ है कि इसको पुलिस इसकी जांच करे कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्तता थी पैसे को निकासी में, और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए जब पुलिस संतुष्ट हो जाए। फिर एक मामला आया था लिलोरी स्थान का, एक कारखाना पहले से चल रहा है, वो कोई हार्डकोक भट्टा है, उसको अभी जाकर अवैध तरीके से नगर निगम ने बांस लगाकर और उसके जाने आने के रास्ते को रोक दिया। फिर कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। वो 40-50 वर्ष से वहाँ पर भट्टा है, उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? तो वहाँ पार्क बना है, वो प्रदूषित हो रहा है। सवाल यह उठता है कि पार्क पहले बना कि वो भट्टा पहले था? अगर भट्टा से प्रदूषण फैलता है तो वहाँ पार्क बनाया क्यों नगर निगम ने? तो इस पर एसी के अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई, सारे प्रकरण का आप जांच करें। लेकिन सर कई जगह जो पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी पैसे का, मान लीजिए कि अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया बनिया हिल में 1 करोड़ 50 लाख रुपए में वहाँ पे आपका वेंडिंग जोन बना दिया गया। 1 साल हो गए लेकिन आज तक वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, कोई भी नहीं, आज से 20 वर्ष पहले बनाया, आज नहीं बनाया। सर 20 वर्ष नगर निगम की तरफ से बनाया गया। ये दिशा की बैठक आज माननीय अध्यक्ष जो उसके माननीय सांसद धनबाद महोदय, माननीय सांसद गिरडी, सभी माननीय विधायकगण और बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ में जो विभागीय पदाधिकारी हैं दिशा से संबंधित, उनके साथ में की गई है। और फरवरी में हम लोगों ने इससे पहले बैठक की थी, तो उस बैठक में जो डायरेक्शंस हुए थे उनके कंप्लायंस की, उनके अनुपालन की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा की गई है। देन विभागवार जो आज की बैठक में इश्यूज आए हैं या क्षेत्र से जो विषय आए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हों, पेयजल आपूर्ति से संबंधित हों, या अलग अलग विभागों के जो भी विषय आए हैं, तो उन पर बिंदुवार डिस्कशन करके और टाइमलाइन के साथ में संबंधित विभागों को निर्देश की किस चीज़ पे कितने दिन में किस तरह का कंप्लायंस करना है वो दिया गया है। तो एक जनरल समीक्षा बैठक सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में दिशा के इस प्लेटफॉर्म पर होती है, और ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी विषय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनहित के इस बैठक में, इस फोरम पर आते हैं, उनका समय से निष्पादन किया जाए। सर लगातार हर 3 मंथ पर मीटिंग भी हो रही है, बहुत तरह के सुझाव भी आ रहे होंगे, निर्देश भी दिए जा रहे होंगे। किस चीज़ में ज़्यादा कमी लग रहा है सर कि वहाँ पर कमी है, वहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है, और जो कहाँ पर कार्य नहीं हुए हैं? उसमें दिशा के अपने जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार अलग अलग विभाग, विशेष रूप से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, शिक्षा है, ग्रामीण विकास विभाग है, कृषि है, तो इनसे संबंधित विषय अलग अलग विभागों के आते हैं। और देन फिर क्या विषय आया है उस इधर धनबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कई यात्रियों से जुर्माना वसूल हो गया। वहीं टिकट जांच अभियान में मजिस्ट्रेट तथा रेल प्रशासन के साथ साथ काफी संख्या में टीटी उपस्थित थे। वहीं स्टेशन प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि टिकट जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभियान चलाते हैं और उसमें जो भी टिकट जाती है उसे पकड़ के जुर्माना वसूलते हैं और उनको सीख भी देते हैं कि आइंदा सब गलती नहीं करना है, प्रॉपर टिकट लेके चलना है। हाँ, वो हम लोग जगह टाइम टू टाइम हम लोग अभियान चलाते हैं।
हम रत्नेश कुमार स्टेशन मैनेजर धनबाद। आएगा तब ना बताएंगे, अभी तो डाटा आएगा तब ना। परिचय इधर 99 फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मैमको मोड़ से 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय परिसर में आज सैकड़ों लोगों को हर शनिवार की तरह भोजन वितरित किया गया। वहीं फाउंडेशन के सदस्यों और 99 के कस्टमरों ने जरूरतमंदों के बीच खुद अपने हाथों से भोजन वितरित किया। इधर बागमारा के कतरास थाना क्षेत्र के केलूडी में टोटो बैटरी की चार्जर चोरी होने के मामले में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद धनबाद विशेष बल को उतारकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। साथ ही क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। वहीं हिंसक झड़प में शामिल 34 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को धनबाद सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच के लिए लाया। उसके बाद सभी को जेल भेजा गया। धनबाद के विनोद बिहारी महतो चौक के समीप Z+ सिक्योरिटी सर्विस कार्यालय का शुभारंभ हुआ। Z+ सिक्योरिटी सर्विस के संस्थापक विशाल वाल्मीकि ने बताया कि धनबाद में सुरक्षा एवं गार्ड की आवश्यकता को देखते हुए Z+ सिक्योरिटी सर्विस का उद्घाटन किया गया है। यहां पर बाउंसर समेत सुरक्षा गार्ड एवं पर्सनल सिक्योरिटी भी लोगों को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उचित मजदूरी भुगतान, आई कार्ड, सेफ्टी, VTC, मेडिकल सुविधा सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज सेल के तासरा परियोजना में देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मजदूरों ने जमकर नारेबाजी भी की। मजदूरों ने बताया कि पिछले कई महीनों से हम लोग विभिन्न सुविधा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बैठक भी हुई थी, जिसमें हम लोगों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद मजबूर होकर हम लोगों को आज परियोजना का चक्का जाम करना पड़ा। इधर बिहार के पूर्व वित्त मंत्री व गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक छतरू राम महतो के पुत्र का निधन हो गया, जिसके चलते पूरे परिवार सदमे में है। वहीं गोमिया के वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, समाजसेवी पूषण महतो, रितेश कुमार सिन्हा सहित दर्जनों लोग उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर साथ ही परिवार को सांत्वना दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।